नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी एटम की ये बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो ये पूछते हैं कि ये बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उससे पता चल जाता है एटॉमिक नंबर क्या है। किसी किसी किताब में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लिखा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो तब की बात होती है जब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दिए ना गए हों, ये लिए ना गए हों। क्योंकि नॉर्मली कोई भी एटम अपने आप को स्टेबिलिटी की चाहत में आउटरमोस्ट शेल में या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है या शेयरिंग करके खुद को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, अगर उसका आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है तो। इसलिए ज़्यादातर केसेस में आप बेसिकली यही डेफिनेशन देखते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब उन्होंने आपसे पहले ही बता रखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज 8। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख कर आइएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज 8। चलिए अब कहते हैं कि ये बता दीजिए कि चार्ज कितना है एटम पर। ठीक, उन्होंने आपसे पहले ही बता रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 और 6। यानी पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में एल शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 8 है। अब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एकदम बराबर की संख्या में है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एकदम टक्कर पे है। 8 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है तो 8 नेगेटिव है। आपको पता है इक्वल अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसा एटम जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, चार्ज क्या होगा, तो हम आंसर लिख कर आएंगे द चार्ज ऑन द एटम इज 0। 0 चार्ज है। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हों वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, देता नहीं है या शेयर नहीं करता स्टेबिलिटी की चाहत में, तब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं। इसलिए कई बार टीचर्स फ्लो में कह भी देते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सही क्यों नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और ले भी लेता है और गेन भी शेयर भी कर लेता है स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में पूरे चांसेस हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, मडल अप हो जाएंगे। इसलिए हमेशा बस इतनी सी बात याद रखिए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शिक्षालय में भी हमने आपको कई बार ये बताया है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हर बार ये कहा कि उस समय तक एटम बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन का देन लेन या शेयरिंग नहीं किया है। ठीक, चलिए याद रहेगा ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, चलिए, और एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैं आपको मशवरा दूंगी कि कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखकर आएँ तो कंप्लीट सेंटेंस लिखें। ठीक है ना, और अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ इसका आंसर 8 लिखना चाहते हैं, तो कृपया इसकी स्पेलिंग भी लिख दें। क्योंकि कई बच्चे हबड़ दबड़ में इस तरीके से न्यूमरल बना देते हैं कि 8 है कि कोई और शब्द है, 1 बनाया 2 बनाया, समझ नहीं आता। ठीक, और आप इसका आंसर तो 0 लिख सकते हैं। अगर उन्होंने कहा एक्सप्लेन कीजिए तो आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, जो हमने अभी थ्योरी इसके बारे में डिस्कस की। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा तो डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आज हम और डिस्कस करेंगे। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। नमस्कार।